तो एमसीडी चुनाव के करीब आने के साथ ही चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी एमसीडी पर दोबारा कब्जा करने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन पार्टी के लिए मुसीबत पार्टी के अपने ही बागी नेता और कार्यकर्ता बन गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अप्रैल को दिल्ली में एमसीडी चुनाव होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीती रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए रघुवीर नगर इलाके में पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकास के नाम पर लोगों से वोट की अपील की। के अंदर एमसीडी को प्रॉफिट में करके दिखा देंगे भाई साहब। नगर निगम में एक फोन नंबर जारी कर देंगे पूरी दिल्ली के लिए। फिर चाहे आपकी नगर निगम की समस्या हो, चाहे दिल्ली सरकार की समस्या हो, चाहे सफाई की, चाहे सड़क की, चाहे पार्क की, चाहे राशन की, एक फोन नंबर जारी कर देंगे। उस पे फोन करना, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, चाहे एमसीडी की समस्या हो, चाहे दिल्ली सरकार की समस्या हो। आशीर्वाद और प्यार हमेशा याद रहेगा। उधर प्रतापनगर इलाके में भी एमसीडी चुनाव की गर्मी देखी गई। इस सीट पर बीजेपी अकाली दल के साझा उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, लेकिन स्थानीय लोगों ने अकाली उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अकाली उम्मीदवार से नाराज लोगों ने महापंचायत बुलाकर मनोज चौधरी को साझा उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया है। पार्टी को क्षेत्र में, प्रदेश में और देश में ताकतवर बनाने का और जो अकाली का ये गंदी राजनीति थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी ने गलत संदेश के रूप में इस वार्ड को दिया है। ये वार्ड वापस से सभी एक कार्यकर्ताओं के बीच आज मैं शपथ लेता हूँ, ये वार्ड हम सब की मेहनत से हम वापस जीतकर मजबूत बनाकर और पार्टी को विजयी बनाकर संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ जीवित है, मजबूत है और सक्षम है। अकाली उम्मीदवार के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध बीजेपी अकाली दल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि पहले ही पार्टी के पूर्व पार्षद और कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो वहीं कई सीटों पर पार्टी को कार्यकर्ताओं से सीधे विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली आज तक।